Everyone, in today's class we are going through the chapter Women Changes the World. As in previous class we have discussed about the roles of women in our society and how they are stereotyped. Okay, so today we will go through a story of a boy named Xavier. Xavier was happy with the result of his class 10th board exam, though his marks in science and maths were not high, but he had done well in favorite subjects like history and languages. When his parents saw his report card, however, they did not look pleased at it. यहाँ पे हम एक स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं एक बॉय की जिसका नाम है जेवियर। जेवियर ने अपने 10th क्लास की बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे जिसका रिज़ल्ट आया है और वो बहुत ज़्यादा खुश है अपने रिज़ल्ट को लेके। हालांकि उसने साइंस और मैथ्स में ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं, उसने ज़्यादा अच्छे मार्क्स हिस्ट्री एंड लैंग्वेजेस में स्कोर किए हैं, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ से खुश नहीं हैं। माई गुडनेस जेवियर, यू हैव मैनेज्ड only 65% in maths. Your marks in physics are low too. तो उसकी जो मदर है वो बोल रही है कि जेवियर ये क्या है कि तुम सिर्फ 65% ही मैथ्स में लाया और तुम्हारे फिज़िक्स में मार्क्स भी क्या है बेटा, कम है। तो उसके जेवियर बोल रहा है आई नो मम्मा बट इट्स ओके बिकॉज आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस, आई वॉन्ट टू स्टडी हिस्ट्री। तो जेवियर बोल रहा है कि मम्मा इट्स ओके क्योंकि मुझे तो क्या पसंद है, मुझे तो मैथ्स पसंद है ही नहीं, मैथ्स और साइंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो सिर्फ क्या पसंद है, हिस्ट्री, और मैं उसी को पढ़ना चाहता हूँ। देन उसके फादर बोल रहे हैं वाई डू यू वॉन्ट टू टेक हिस्ट्री, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, इट हैड नो स्कोप। तो उसके जो फादर हैं बोल रहे हैं कि तुम्हें हिस्ट्री ही क्यों लेनी है, कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि हिस्ट्री लेके आप अच्छा मतलब कोई भी स्कोप नहीं है, ना ही कोई आप अच्छी जॉब कर पाओगे, और अगर आपके मैथ्स और साइंस होगी तो आप काफ़ी अच्छी सी जॉब अच्छी सैलरी के साथ कर पाओगे। बट आई डोंट लाइक मैथ्स एंड साइंस। तो जेवियर बोल रहे अपने पापा को कि नहीं, मुझे तो मैथ्स और साइंस बिल्कुल पसंद ही नहीं है। बी सेंसिबल सन, टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाई साइड, द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर इज़ वेरी गुड। तो उसके जो फादर हैं वो उससे बोल रहे हैं कि बेटा इस चीज़ को लेके सेंसिबल रहो, थोड़ा सोचो, क्योंकि मैथ्स और जो कंप्यूटर से मतलब मैथ्स जो है, ठीक है, वो तुम्हें एक अच्छी जॉब दिला सकती है। उसके साथ तुम जब साइड बाई साइड कंप्यूटर पढ़ोगे तो उससे भी क्या होगा तुम्हारे लिए, तुम कंप्यूटर में मार्केटिंग में अच्छी जॉब कर पाओगे। ओके, तो इस स्टोरी में देखा कि कैसे पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को फोर्स करते हैं कि वो साइंस लें या मतलब एक ऐसे सब्जेक्ट लें जिससे वो आगे चल के क्या कर सके, कुछ हासिल कर सकें। नेक्स्ट इज़ लर्निंग फॉर चेंज। गोइंग टू द स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्कूल जाना हमारी जो लाइफ है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर, वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो स्कूल। और आपने देखा होगा कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या हो गया, एक नॉर्मल वो हो गया है, एक नॉर्मल वे हो गया है। टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी आउट ऑफ बाउंड्स और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन। लेकिन ये सोचना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, इमेजिन करना ही बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि जो एजुकेशन है, ये जो लर्निंग होती है, ये कुछ बच्चों के लिए आज भी क्या है, अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू। लेकिन अगर हम प्रीवियस एंशियंट टाइम की बात करें तो उस टाइम पे बहुत कम ही लोग ऐसे होते थे जिनको क्या होते थे, जिनको पढ़ाई करना आता था, ठीक है, जो पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। ओके, फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स। इन कम्युनिटीज दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, daughters were not allowed to learn the alphabet. Even in families where skills like poetry, weaving and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive. यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम गर्ल्स की कंडीशन को देखें तो गर्ल्स की जो कंडीशन है वो आज भी सही नहीं है। आज भी मतलब ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो क्या कर सकें, पढ़ाई कर सकें। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी बता रखी है कि वो फैमिलीज़ जहाँ पे पॉटरी होती है, वीविंग होती है या क्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती है, तो वहाँ पे जो वुमेंस है या फिर डॉटर, उनके घर में जो गर्ल्स हैं उनको एज अ सपोर्टिव की तरह ही यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द पोएट्री ट्रेड वुमेन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर द अर्थ फॉर द पॉट्स, बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील,
वेयर दे वर नॉट सीन एज पॉटर्स। आपने देखा होगा यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको दे रखा पॉटर्स का, ठीक है बेटा। तो पॉटर आपने देखा होगा कि जब पॉटर बनाते हैं, मतलब पॉट्स बनाए जाते हैं, तो जो पूरा सामान होता है कलेक्शन यानी मड कलेक्शन का और पॉट्स को बनाने का, वो कौन करता है? मतलब जो पॉट के लिए मतलब जो मिट्टी प्रिपेयर करती है वो भी वुमेन करती है, लेकिन उन्हें अलाउ नहीं किया जाता कि वो क्या कर सके, उस व्हील को चला सके और मतलब पॉटर बन सके। In 19th century, many new ideas about education and learning emerged. अगर हम 19th century में देखें तो नए नए आइडियाज़ एजुकेशन लर्निंग के क्या हुए, आए। School became more and more common and communities that have never learned reading and writing started sending their children to school. और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि 19th century में कि थोड़े बहुत चेंजेस आए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कम्युनिटीज़ अपने बच्चों को कभी भी स्कूल नहीं भेजती थी उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा ताकि उनके बच्चे रीडिंग और राइटिंग पढ़ सकें। बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स। लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे गर्ल्स को रोका जाता है पढ़ने से। येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स। वुमेन स्ट्रगल टू रीड एंड राइट। और यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे मैन और वुमेन ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, स्ट्रगल किया है ताकि जो वुमेन है वो क्या कर सके बेटा, पढ़ सकें। यहाँ पे आपको एक स्टोरी बता रखी रमाबाई की। रमाबाई 1858 to 1922 shown above with her daughter championed the cause of women's education. She never went to school but learned to read and write from her parents. जो पंडिता रमाबाई थी, ये क्या है, ये कभी भी स्कूल नहीं गई, लेकिन इन्होंने जो अपनी एजुकेशन थी, जो इन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा था, ये इन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा था। शी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता। उन्हें टाइटल भी दिया गया पंडिता बिकॉज शी कुड रीड राइट संस्कृत एज मार्केबल अचीवमेंट ऑफ वुमेन दैट वॉज नॉट अलाउड सच नॉलेज। क्योंकि उस टाइम पे अगर हम देखें तो किसी को भी अलाउ नहीं होता था कि वो क्या कर सके, पढ़ सके। लेकिन जो पंडिता रमाबाई थी उनको संस्कृत आती थी, इसलिए उनको क्या टाइटल दिया गया, क्या नाम दिया गया, पंडिता रमाबाई दिया गया। शी वेंट टू सेट अप अ मिशन इन खेतगांव नियर पुणे in 1898, where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent. ठीक है, और उन्होंने क्या करा, एक स्कूल सेटअप किया, एक मिशन में स्कूल सेटअप किया खेत गांव में, पुणे के नियर 1898 में। और इन्होंने यहाँ पे क्या अलाउ किया कि जो वुमेन, जो पुअर वुमेन है और जो विडोज़ हैं, ठीक है, वो क्या कर सकें, यहाँ पे आएँ और यहाँ पे क्या कर सकें, पढ़ाई भी कर सकें और इंडिपेंडेंटली कोई नई स्किल सीख सके, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, इस कारपेंट्री है, इस तरीके की स्किल सीख सके ताकि वो क्या कर सके, आगे अपना कुछ जो गुजारा है अपनी फैमिली को क्या कर सके, सरवाइव करा सके। नेक्स्ट इज अ स्टोरी अबाउट राजसुंदरी देवी। राजसुंदरी वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल some 200 years ago. At the age of 60, she wrote an autobiography in Bangla. Her book titled name Our Jeevan. जो पंडिता रमाबाई राज सुंदरी देवी थी, ठीक है, वो वेस्ट बंगाल की में उनका जन्म हुआ था और 60 ईयर्स की एज में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी बांग्ला में। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम था अमर जीवन। इन हर फर्स्ट बायोग्राफी she tell her story and tell her about her whole life. Rajsundari was a housewife from a rich landlord family. At the time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring a bad luck to her husband and became widow. Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after the marriage. और जो राज सुंदरी देवी थी, उन्होंने वो पहली ऐसी वुमेन थी जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, ठीक है। राज सुंदरी देवी जो थी वो एक हाउसवाइफ थी एक रिच लैंडलॉर्ड की फैमिली में, और जिस टाइम उन्होंने अपनी एजुकेशन यानी लिखना पढ़ना सीखा तो उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि अगर कोई भी लेडी अगर पढ़ती है तो क्या होगा, वो अपने हस्बैंड के लिए क्या लाएगी, बैड लक लाएगी और वो क्या हो जाएगी, विडो बन जाएगी। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डाउन। तो वो बता रही हैं कि मैं सुबह जल्दी उठ जाया करती थी एंड आई वुड स्टिल बी इट अंटिल मिडनाइट, और रात तक मैं जागी रहती थी। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, मेरे को बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता था। आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम, और उस टाइम पे मैं सिर्फ 14 ईयर्स की थी। आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग, आई वुड लर्न टू रीड एंड राइट, आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट,
ठीक है। तो वो बता रही है कि उस टाइम पे मैंने क्या करा, मैंने मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ना सीखा। आई वॉज अनलकी इन दोज डेज वुमेन वर नॉट एजुकेटेड। तो वो बता रही है कि मैं इतनी अनलकी नहीं थी, क्योंकि मैंने उस समय क्या करा कि मैंने जो और लोग थी, जो मतलब जो वुमेन्स थी जो नहीं पढ़ पाती थी, मैं उनकी तरह नहीं रही और मैंने पढ़ना सीखा। लेटर आई बिगैन टू रिसेंट माई ओन थाट्स, वट रॉन्ग्स विद मी, वुमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट। देन आई हैड अ ड्रीम, आई वॉज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट कॉल्ड चैतन्य भगत। और वो बता रही है कि एक दिन मैंने क्या करा, एक सपना देखा जिसमें मैंने देखा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, एक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ जिसका नाम क्या है, चैतन्य भागवत है। Later in the day, I sat cooking in the kitchen. I heard my husband say the elder son, Vipin, I have left my Chaitanya Bhagavat here. तो बता रही कि जिस टाइम पे वो किचन में होती थी तो वो लिसन किया करती थी अपने हस्बैंड की वॉइस, क्योंकि उनके हस्बैंड जो थे उनके एल्डर सन विपिन को बोला करते थे कि मैंने जो चैतन्य भागवत है उसको क्या कर दिया है, यहाँ पर रख दिया है। When I asked for it, bring it, he left the book there and went away. और जब भी वो अपने बेटे को बोलती थी तो उनका बेटा क्या करता था, वहाँ पे वो बुक लाता था और उसको छोड़ के चला जाया करता था। When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. तो बता रही है उसके बाद मैं क्या क्या करती थी, मैं सीक्रेटली उस बुक के एक पेज को पढ़ लिया करती थी। It was a good job hiding it, for nobody must find in my hand. My eldest son was practicing his alphabet at the time. I hid one of them as well. At times I went over that, trying to match letters from the page with the letters that I remembered. I also tried to match the words with those I could hear in the course of my days. With tremendous care and effort over a long period of time, I learned how to read. तो बता रही हैं कि जो उनका एल्डेस्ट सन था उस टाइम पे क्या कर रहा था बेटा, वो पढ़ना सीख रहा था। तो इन्होंने जब देखा कि उनका बेटा पढ़ना सीख रहा है तो उन्होंने क्या करा, वो चुपके से अपने बेटे को भी देखा करती थी और साथ ही साथ उस बुक को भी देखा करती थी चुपके से, और उन वर्ड्स को, उन अल्फ़ाबेट्स को मैच करने की कोशिश किया करती थी, और साथ ही साथ जो उन्होंने जो लेटर्स पढ़े थे उनको भी मैच करके मैच किया करती थी, ठीक है, याद किया करती थी और मैच किया करती थी। इस तरीके से अपने ट्रिमेंडस केयर एफर्ट के साथ उन्होंने एक लंबे टाइम में पढ़ना सीख लिया। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट, राजसुंदरी वॉज एबल टू रीड चैतन्य भागवत। दो हर ओन राइटिंग, शी ऑल्सो गेव वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेंस लाइफ इन दोज डे। और इसी की वजह से जब उन्होंने चैतन्य भागवत को पढ़ा तो उन्होंने एक वुमेन के अंदर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी, जिसके एक मतलब वुमेंस की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी। उन्होंने बताया लोगों को कि उस टाइम पे वुमेंस के संग किस तरह का व्यवहार किया जाता था। राजसुंदरी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस इन डिटेल्स। देयर वाज डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव मोमेंट्स रेस्ट, नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट। और उन्होंने बताया है कि उस टाइम पे वो कैसे रहा करती थी और किस तरीके से वो, जब उन पर टाइम नहीं भी होता था तब भी वो अपना काम किया करती थी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।